नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कुणाल शर्मा, सलोनी क्लासेस चूरू से। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बायो सावर्ट के नियम पर आधारित एक अनुप्रयोग जिसका नाम है सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये बायो सावर्ट के नियम पर आधारित एक अनुप्रयोग है जिसके अंदर अपने किसी सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। इसके लिए मान सकते हैं, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है हमें इस चालक तार के कारण स्मॉल d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। ठीक है, इसका अपन को परिकलन करना है। तो इसके लिए अपन एक चित्र बना लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये एक चालक तार है एक्स वाई और इसमें कैपिटल I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस पूरे तार से निकालने के लिए मध्य बिंदु कहीं पे मान लूंगा इसमें, और इस मध्य बिंदु से D दूरी पर कोई प्रेक्षण बिंदु ले लेते हैं P। इस पे मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कि जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि संपूर्ण तार के कारण यहाँ से लेकर यहाँ तक X से Y तक के कारण तार बिंदु P पे क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके लिए अपन इसको P को X से मिला देते हैं और एक Y से मिला देते हैं। ठीक है, जो इस तार का मध्य बिंदु है O, फिर P और X, तो इसका कोण बन जाएगा φ1 और OPY का जो एंगल है ये मान लेते हैं अपने φ2। अब जैसे कि अपन टॉपिक है अपना बायो सावर्ट के नियम का यह अनुप्रयोग है, तो बायो सावर्ट के नियम में कुछ शर्तें थी। जैसे कोई धारावाही चालक तार होना चाहिए, उसमें धारा बहती हुई होनी चाहिए, इस चालक तार में कोई अल्पांश होना चाहिए, उस अल्पांश की प्रेक्षण बिंदु से कोई दूरी होनी चाहिए और प्रेक्षण बिंदु के साथ में कोई कोण बनना चाहिए। तो अभी फिलहाल अपने पास में कोई अल्पांश अपन ने नहीं ले रखा, तो हम इसमें मध्य बिंदु जो अपना O है इससे L दूरी मान लेते हैं। चाहे ऊपर मान लो, ऊपर की दिशा में, चाहे नीचे की दिशा में, कहीं पे भी ले सकते हैं। L दूरी ले लेते हैं L, और इस L दूरी पर अपन कोई अल्पांश DL मान लेते हैं। इस अल्पांश का मध्य बिंदु है C। ठीक है, और इस C को अपने बिंदु P से दूरी ज्ञात करने के लिए बिंदु P तक रेखा खींच देते हैं
और मान लेते हैं दूरी कितनी है अपने पास में, स्मॉल r है जो पूरी यहाँ तक है, और इस CPO कोण का जो मान है वो अपने पास में है फाई। ठीक है, ये अपने पास में इसका मैकेनिज्म हो गया, इसकी बनावट हो गई। और अब अपन इसको बायो-सावर्ट का नियम लागू करके चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। आफ्टर दैट उसका समाकलन करके अपने पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अपना बायो-सावर्ट का जो नियम था, बायो-सावर्ट के नियम से क्या नियम था आपका, dB बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r²। ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज आप कि अपने प्रेक्षण बिंदु का जो कोण बन रहा है वो है फाई, और जो प्रेक्षण बिंदु का अल्पांश के साथ कोण है वो है थीटा। तो परीक्षण जो करेंगे वो अपने फाई के सापेक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेक्षण बिंदु का x के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा, O वाली दूरी से भी, Y वाली दूरी से भी होगा। कहने का मतलब संपूर्ण तार का चुंबकीय क्षेत्र P पे उत्पन्न होगा। तो P के लिए जो एंगल्स बन रहे हैं वो है फाई, फाई 1 और फाई 2। यहाँ हमारे पास में थीटा, तो इस थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसमें लिखते हैं बाय ट्राइंगल यानी त्रिभुज CPO। त्रिभुज CPO से अपन इसमें एक चीज को देख सकते हैं कि आपका थीटा प्लस फाई बराबर कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबवत दूरी थी तार से। तो यहाँ फाई बराबर, फाई जो वैल्यू है थीटा की वो क्या होगी, फाई माइनस 90 डिग्री। तो इससे आपके पास में साइन थीटा बराबर आ जाएगा साइन 90 माइनस फाई। तो इससे आपका वैल्यू आ गया साइन थीटा बराबर कॉस फाई के। आपके पास में एक की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां से अपन बात करें पुनः त्रिभुज CPO में। आप इसमें देखिए आधार बट्टा कर्ण, आधार कौन है D, लंब कौन है अपने पास में L, और कर्ण कौन है R। मैं कोण फाई को कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि बिंदु P के सापेक्ष कोण फाई बना हुआ है। यहाँ बिंदु P के सापेक्ष कोण की गणना करनी पड़ेगी इस कारण से। तो आपका आधार तो है D बटा कर्ण हो गया R, ये बराबर हो जाएगा किसके, कॉस फाई के। तो इससे आपका R का वैल्यू निकाल लीजिए। R बराबर वैल्यू आएगी D बटा कॉस फाई, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो R बराबर D सेक फाई। लंब बटे आधार यदि हम करते हैं तो ये बराबर होता है tan फाई के। इससे L का वैल्यू आपके पास आ जाएगा D tan फाई। लेकिन अपने समीकरण 1 में हमें L के जगह DL चाहिए, तो हम इसको क्या कर दें, फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप इसका अवकलन कर दीजिए तो ये वैल्यू होगी DL बटा D फाई बराबर D सेक स्क्वायर फाई। इससे वैल्यू निकाल लो, DL बराबर D सेक स्क्वायर फाई D फाई। अब आपके पास में एक तो वैल्यू आ चुका है R का, और आपके पास एक वैल्यू आ चुका है DL का। तो अपने समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो आपका इक्वेशन 1 था dB बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई I, DL की जगह में लिख देता हूँ D
सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन थीटा की जगह पे कॉस फाई बटा आर स्क्वायर की जगह पे डी सेक फाई का होल स्क्वायर। वैल्यू क्या आ जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई, यहाँ वैल्यू आ जाएगा डी सेक स्क्वायर फाई कॉस फाई डी फाई बटा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, अब देखिए इसमें सेक स्क्वायर फाई और डी से एक डी कैंसिल आउट, तो आपका वैल्यू क्या बनेगा, डी बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी कॉस फाई डी फाई। ये अपने पास में समीकरण नंबर आ गया 3 नंबर। जैसा कि अपने चित्र में कह रहे थे कि हमने सबसे पहले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमने अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कर लिया। अब हमें पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए इसमें एक चीज समझना, ये बिंदु P की स्थिति इस तरह से अपन ली सीधी रेखा। अब हमारे बिंदु P में तार सीमित लंबाई का है, तो तार की शुरुआत हो रही है यहाँ से, फिर हम आए यहाँ पर और फिर हम चले गए इधर ऊपर। कहने का मतलब ये मूल रेखा थी, इसकी मूल सीधी रेखा। तो अपन कहते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल रेखा के नीचे की तरफ तो नेगेटिव वैल्यूज होती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो यहाँ ये नीचे देखो एंगल था φ1, तो ये हो गया -φ1 से 0, फिर वापस कहाँ चले गए अपने φ2 पर। तो इसका मतलब हमें पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम ऐसे लिख दें, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने हेतु समीकरण 3 का -φ1 से φ2 तक समाकलन करने पर, समाकलन कर दीजिए इंटीग्रेशन dB बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से φ2 तक। वही लॉजिक, मूल बिंदु से नीचे -φ1 से 0, फिर ऊपर +φ2 की तरफ। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी कॉस फाई डी फाई। यहाँ देखिए म्यू नॉट आई 4 पाई और डी ये सब कांस्टेंट्स हैं, तो इसको समाकलन से बाहर लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें डीबी का समाकलन तो हो जाएगा बी म्यू नॉट आई 4 पाई डी का तो समाकलन होगा नहीं, और लिमिट कहाँ से थी, -φ1 से φ2 तक थी, और वैल्यू आ गई कॉस फाई और डी फाई। हल कर दीजिए, b बराबर म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी, कॉस फाई का समाकलन हो जाएगा साइन फाई, लिमिट -φ1 से φ2 तक। हल कर दीजिए, d बराबर म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है माइनस का, अपने पास में जो वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस लोअर लिमिट करोगे तो हो जाएगा माइनस का साइन φ1। कैसे हो गया इसको अपन समझ सकते हैं, साइन माइनस जो थीटा होता है बराबर होता है माइनस का साइन थीटा के। ये मैथ की टर्म है एक अपने पास में। हल कर दीजिए तो b बराबर होगा म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई डी, यहाँ आ जाएगा आपके पास में साइन φ2 प्लस साइन φ1। ठीक है, ये आपका धारावाही सीमित लंबाई के चालक
तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें केस स्टडी करें अपन। केस फर्स्ट, यदि तार अनंत लंबाई का हो तो। अब तार अनंत लंबाई का होने का मतलब हो गया, ये तार था अपने पास में, ये नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है और ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है। तो जो आपका टेस्ट पॉइंट P था, मध्य बिंदु से अपन ने इसको कंसिडर कर रखा था, तो इसका जो ऊपर वाला एंगल है, यानी जो फाइट होता वो ऊपर तक जाके अनंत पे कहीं काटेगा इस लाइन को, है ना। और जो नीचे वाला एंगल था फाई 1, जो यहाँ काटना चाहिए था, वो इसको नीचे तक देखिए काटने के लिए कितना आगे तक जाए काटेगा। यानी कुल मिला कहने का मतलब ऊपर वाला एंगल इधर सीधा हो जाएगा और नीचे वाला एंगल इधर सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा मतलब कि आपका फाई 1 बराबर तो हो जाएगा 90 डिग्री एंड फाई 2 बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो B बराबर आपकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई डी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई डी 1 प्लस 1। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी B बराबर म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई डी इंटू 2। तो ये काट दीजिए वैल्यू को, तो आपका आंसर आएगा B बराबर म्यू नॉट आई बट्टा 2 पाई डी। ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी अनंत लंबाई के चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपके इसकी एक वैल्यू हो गई। इसमें भी एक केस और बन जाता है, केस सेकंड, यदि तार अनंत लंबाई का हो लेकिन प्रेक्षण बिंदु किसी एक किनारे पर हो। देखिए सेकंड की बात है, बहुत सिंपल सा स्थिति है। देखो इसमें मान लो ये तार अनंत लंबाई का है, ऊपर इसकी लंबाई अनंत है, प्रेक्षण बिंदु यहाँ कोने पे आ गया P। इसका यहाँ से कोई एंगल बनाना है, तो देखिए ये जो नीचे वाला एंगल बन रहा है इस कोने का एक्स सिरा जो आपका था, उस पे एंगल बन रहा है सर 0 डिग्री। फाई 1 कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, और फाई 2 देखो अनंत पे यहाँ काटता, लेकिन अनंत पे तो कहाँ जाए काटेगा, लाइन सीधी होती जा रही है नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई 1 बराबर तो हो गया अपने पास में 0 डिग्री एंड फाई 2 हो गया 90 डिग्री। यदि मैं प्रेक्षण बिंदु P को नीचे x की जगह पे y पे लेता तो फाई 2 तो होता 0 डिग्री और फाई 1 हो जाता 90 डिग्री। तो इससे वैल्यू कितनी आ गई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई डी और साइन 90 डिग्री साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 यानी कि 0 डिग्री। तो आपका फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री तो होता है 1 एंड साइन 0 डिग्री होता है 0। तो B का मान कितना आ गया, म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई डी 1 प्लस 0। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई डी। ये आपकी डेरिवेशन हो गया इसका। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर अपने ये बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। कक्षा 12 के चैप्टर 7 में ये बिलोंग करता है और ये डेरिवेशन आसान है, इसका सूत्र काम आता है। वैसे तो सारे डेरिवेशन के फॉर्मूलाज काम के हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से इससे रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर सकते हैं।
धन्यवाद।